वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम क्लास 11 का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। एंड आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अदर। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन को फाइंड कैसे करना है। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करूँ तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर क्लास 11th के अंदर वो एक एग्जैक्टली डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके टॉपिक बना दिया गया है। दैट इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर थे, शायद हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास के अंदर ये चीज़ पढ़ ली थी। थर्ड या फोर्थ में हमने पढ़ा था अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से एंड इट इज़ 500 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ एग्जैक्टली डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट्स में हमें आज पढ़नी है क्लास 11th के अंदर, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स टॉपिक के अंदर। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, हम कितनी भी कन्वर्ट कर लें अपनी यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड, ऑब्वियसली आप लेंथ की यूनिट को लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, मास की यूनिट को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जितना भी हम लोग कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स लेते हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उस क्वांटिटी की वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे हमारा यूनिट कोई भी हो। जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, अगर मैं 1 मीटर कह रही हूँ तो वो भी इक्वल है और 100 सेंटीमीटर कह रही हूँ तो वो भी सेम चीज़ है, राइट। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि वो मैग्नीट्यूड, वो वैल्यू है हमारी क्वांटिटी की, उसको नाम दे दिया मैंने Q, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट, और यूनिट 1, राइट, वही इक्वल होगा चाहे मैं कोई और सेट ऑफ यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 इज माई N1, मीटर इज माई यूनिट 1, 100 इज माई N2 एंड सेंटीमीटर इज माई U2। तो चाहे मैं यूनिट चेंज करूँ उसके साथ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, बट जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू थी, हमारी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का, वो चेंज नहीं होगा। तो अब मुझे पढ़ना है एग्जैक्टली ये तो हमने बचपन में पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कुछ ऐसी यूनिट्स है जो शायद हमने बचपन में नहीं पढ़ी, तो एग्जैक्टली उनको कैसे चेंज करना है। फाइन, तो मैं ले रही हूँ फॉर सपोज हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर कि डायमेंशंस क्या होती है, राइट। तो अगर मैं यूनिट 1 की डायमेंशन ले रही हूँ m की पावर a, m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c, तो मैंने ले ली अपनी डायमेंशन फॉर यूनिट 1 दैट इज m1a, l1b, t1c। एंड सिमिलरली मैंने यूनिट 2 की वैल्यू ले रही है, डायमेंशंस ले लिए हैं m2a, L2b एंड T2c। पावर सेम रहेगी बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट वीडियो देखे तो यू शुड बी वेरी श्योर कि पावर्स जो होती हैं हमारी डायमेंशंस में वो सेम रहती है, क्योंकि सेट ऑफ यूनिट सेम ही जाएगा। फाइन, तो U1 और U2 की डायमेंशंस मैंने ले रही है। अब मैं इसी इक्वेशन के अंदर उसको पुट करूँ तो N1 इंटू U1 की वैल्यू है M1a, L1b, T1c, राइट। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू N2 इंटू U2, तो U2 की जगह आ रहा है M2a, L2b एंड T2c। तो मुझे N1 फॉर सपोज पता है एंड आई हैव टू फाइंड द N2। अगर मुझे N1 पता और मुझे दूसरी सेट ऑफ यूनिट के अंदर उसको कन्वर्ट करना है तो मुझे बेसिकली N2 की वैल्यू चाहिए। तो सिमिलरली इसको मैं लाकर डिवाइड में ले आऊँगी तो इट विल बिकम N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर a इंटू L1 अपॉन L2 की पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की पावर c। तो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू मग अप फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन क्लास 11। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट का सबसे पहला एग्जाम्पल। तो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ज। फाइन, तो जिसको नहीं पता जूल और अर्ज जो है वो दोनों ही हमारी एनर्जी की यूनिट्स है। जूल इज द SI यूनिट फॉर एनर्जी एंड अर्ज इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी।
तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमें N2 फाइंड करना है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द अर्थ। तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C, राइट। तो अगर आपको याद हो तो A, B और C एग्जैक्टली क्या है, हमारे डायमेंशंस की पार्ट्स है जिसके ऊपर हमारी जो यूनिट है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। तो एनर्जी की अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो वो क्या होता था, mL2T-2। तो अगर मेरी यूनिट चाहे कोई भी हो कि आई नो कि हमारी डायमेंशन जो है वो सेम रहती है, तो वो जो ए बी सी की पार्स होंगी वो इक्वल होंगी एनर्जी की डायमेंशंस के पार के इक्वल, राइट। तो ए की वैल्यू 1 है क्योंकि वो एम की पार थी, बी की वैल्यू 2 है क्योंकि वो एल की पार थी, एंड सी की वैल्यू -2 है क्योंकि वो टी की पार थी। अगर आपको डायमेंशंस निकालने नहीं आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। हमारी कोई भी यूनिट हो, हमारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन चेंज नहीं होती है, इसलिए ए, बी और सी की वैल्यूज हमें यहीं पर मिल गई है। तो अब मुझे चाहिए M1, M2, L1, L2, T1 एंड T2। तो जैसा कि मैंने बताया था, जूल जो होती है वो SI यूनिट ऑफ एनर्जी होती है और अर्थ जो होती है वो CGS यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। तो M1 एग्जैक्टली क्या होगा, अब जिसको ये चीज़ नहीं पता मैं बता दूं कि इस एग्जैक्टली इस डायमेंशन का मतलब क्या है कि एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे विद पावर 1, एनर्जी डिपेंड कर रही है लेंथ पे विद पावर 2, और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है T² के, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं M1 की बात करूं तो क्योंकि वो SI यूनिट है तो मेरी M1 क्या होगी, SI यूनिट ऑफ मास ही तो होगी, तो दैट इज 1 kg। सिमिलरली L1 की बात करूँ तो इट वुड बी 1 मीटर्स एंड T1 की बात करूँ तो इट वुड बी 1 सेकेंड, फाइन। वहीं अगर हम बात करते हैं M2, L2 और T2 की, तो CGS यूनिट के अंदर मास की यूनिट क्या होती है, 1 ग्राम्स। लेंथ में मास की यूनिट क्या होती है CGS यूनिट में, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज अगेन 1 सेकेंड। अब दूसरी चीज़ मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है या मुझे कंपेयर करना है तो मुझे यूनिट सेम रखनी होती है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं, और अगर यहाँ पर सेकंड और सेकंड कुछ अलग होते तो मुझे उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता। तो 1 kg आई नो दैट इज 1000 ग्राम्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड जो था मेरा 1 सेकेंड के इक्वल ही है। तो अब मुझे M1, L1, T1, M2, L2, T2, A, B, C सबकी वैल्यूज मिल चुकी है। N1 मुझे पता था 1 है, तो N2 जो है मैं सिंपली वैल्यू पुट कर आंसर निकालती हूँ। तो N1 वॉज 1, M1 वॉज 1000 ग्राम्स, राइट। सिमिलरली M2 वॉज 1 ग्राम की पावर A, दैट इज 1 इंटू L1 की बात करें तो दिस वॉज 100 सेंटीमीटर, L2 वॉज 1 सेंटीमीटर, पावर B दैट इज 2 इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2, राइट। तो यहाँ से बात करूँ, यहाँ बचता है सिर्फ 1000 और यहाँ बचता है 10,000, फाइन, और ये बन चुका है 1। तो एक्चुअली में मुझे यहाँ से क्या पता चल चुका है कि N2 है कितना, N2 है 10 की पावर 7। तो देयरफॉर मुझे क्या पता चला कि 1 जूल जो है वो इक्वल है 10 की पावर 7 के अर्ज के, राइट। तो हमें पता चल गया हमारा N2 क्या है। यू जस्ट नीड टू नो ABC की वैल्यू फाइंड आउट करो अपने डायमेंशन से, M1, M2, L1, L2, T1, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो एग्जैक्टली जजिंग कि वो कौन सी यूनिट है। अगर वो SI है तो M, L और T की वैल्यूज़ निकालो, CGS है तो M2, L2, T2 की वैल्यूज़ निकालो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे गिवन है वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आई नीड टू कन्वर्ट इट इन SI यूनिट्स। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे SI यूनिट गिवन थी और मुझे CGS में कन्वर्ट करना था, एंड दिस टाइम दिस इज उल्टा, राइट। मुझे CGS सिस्टम की वैल्यू गिवन है और मुझे उसको SI में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अगर मेरा फर्स्ट सिस्टम अब की बार CGS है तो मेरा N1 मुझे गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -8, राइट।
वही मैं बात करूं कैपिटल जी जो हमारा उसकी डायमेंशंस अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप रफली कहीं निकाल सकते हो। तो वहां से मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिल रही है। ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -2, क्योंकि जी का हमारा डायमेंशन क्या होता था, m-1 L3 एंड t-2। फाइन, तो मुझे मिल चुका है हमारा n1, मुझे मिल चुका है हमारा ABC। अब मुझे फाइंड करने हैं हमारे m1 L1 T1 एंड सिमिलरली M2 L2 एंड T2। फाइन, अब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट मेरा क्या था, CGS सिस्टम था, और सेकेंड सिस्टम क्या है, अब की बार मुझे SI में कन्वर्ट करना है। बाकी काम बिल्कुल सेम रहेगा। मास 1 अगर मेरा CGS सिस्टम, अगर मेरा कैपिटल G तो था, वो मास पर डिपेंड कर रहा है जो कि मुझे दिख रहा है, तो उसका CGS सिस्टम के अंदर क्या यूनिट बनती है, दैट इज 1 ग्राम। ऐसे ही L1 क्या बन जाता है, 1 सेंटीमीटर, एंड T1 क्या बन जाता है, 1 सेकेंड। M2 L2 T2 की बात करूँ तो अब की बार SI यूनिट की बात हो रही है, तो मास हो जाएगा 1 kg, L2 हो जाएगा 1 मीटर एंड T2 हो जाएगा 1 सेकेंड। राइट, अब मुझे यूनिट सेम रखनी है, तो 1 kg को मैं लिख दूंगी 1000 ग्राम्स, 1 मीटर को हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो अब मुझे N1 भी पता है, ABC भी पता है, M1 L1 T1 भी पता है, और M2 L2 T2 भी पता है। तो अब मेरा काम स्टार्ट होता है N2 निकालने का। तो N2 का फॉर्मूला था N1 दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू M1 अपॉन M2, 1 अपॉन 1000। अगर आप ग्राम या यूनिट्स भी लगा दो तो वो भी सेम होगा, क्योंकि एट द एंड वो कैंसिल आउट ही होंगे। पावर A वॉज -1 इंटू L1 अपॉन L2 दैट इज 1 अपॉन 100। L1 हमारा 1 था और L2 हमारा 100 था। पावर B दैट इज 3 फाइन, एंड T1 अपॉन T2 दैट इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर C दैट इज -2। फाइन, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बनता है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1000 की पावर -1 है, तो ये ऊपर आ जाता है हमारा 1000। 100 का क्यूब है तो डिवाइडेड बाय 10 लाख, राइट, और 1 की पावर 1 तो रह जाएगा 1 ही। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारा G की वैल्यू जो आती है वो आती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, बट आई नीड टू राइट इट विद द यूनिट्स ऑल्सो। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करना तो सबसे ईजी होता है। अगर वो CGS है तो हमने यहाँ पर उसकी SI यूनिट बना देनी है विद सेम पावर। तो डाइन की SI यूनिट बनती है हमारी न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स की यूनिट है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो SI यूनिट में वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पर ग्राम स्क्वायर है तो वो बन जाएगा SI यूनिट का kg स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल्स पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम्स 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ना ही मुझे CGS से SI यूनिट कन्वर्ट करना है, ना ही SI से CGS करना है, बल्कि यहाँ पर एक सेट ऑफ यूनिट से कोई दूसरे सेट ऑफ यूनिट्स पे मुझे कन्वर्जन शो करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर गौर फरमाऊँ तो मुझे 60 जूल पर मिनट गिवन है ऑलरेडी, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो आई शुड फर्स्ट नो कि 60 जूल पर मिनट किसकी वैल्यू है, ताकि मैं A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ, राइट। तो 60 जूल पर मिनट मुझे गिवन है, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। तो पावर की मुझे कोई यूनिट गिवन है जिससे मुझे ABC मिल जाएगा, पर मुझे वो एग्जैक्ट यूनिट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। फाइन, तो देखते हैं अगर मैं 60 जूल पर मिनट को SI में कन्वर्ट करके देखूँ, बिकॉज आई नो वैल्यू कंप्लीटली चेंज नहीं होगी। तो मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया मैंने सेकंड के अंदर, तो ये बन रहा है मेरा 1 जूल पर सेकंड, जो कि मुझे पता है 1 वॉट होता है। फाइन, तो मुझे ये तो पता चल गया एक स्टेप से कि एक जो हमारी फर्स्ट सेट ऑफ यूनिट्स थी वो हमारी SI यूनिट्स हैं, राइट। अब पावर है तो ABC की वैल्यू मुझे पता है 1 होगी, B वुड बी 2 एंड C वुड बी -3, क्योंकि पावर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML2 T-3। फाइन, अब देखते हैं हमारा M1 L1 T1 और M2 L2 T2 क्या होता है। तो फर्स्ट सेट तो मुझे पता है कि SI ही था। सेकंड जो था मुझे एक नया सिस्टम गिवन था। फाइन,
तो m1 देखते हैं SI यूनिट के अंदर, वो बन जाएगा 1 kg। L1 की बात करूँ तो 1 मीटर और T1 हो जाएगा मेरा 1 सेकेंड्स। फाइन। और m2 की बात करूँ तो मुझे गिवन है नया सेट का जो वैल्यूज थी m2 की वो है 100 ग्राम्स। ऐसे ही L2 मुझे गिवन था 100 सेंटीमीटर और T2 मुझे गिवन है 1 मिनट। अब मुझे करनी है हमारी यूनिट सेम, तो 1 kg को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 1000 के अंदर, मीटर को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ सेंटीमीटर के अंदर, और T2 को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 60 सेकेंड्स में। तो अब मुझे N2 निकालना है। मुझे N1 पता है 1 वॉट है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 दैट इज 1 इंटू M1 अपॉन M2 दैट इज 1000 अपॉन 100 की पावर A दैट इज 1 इंटू L1 अपॉन L2 दैट इज 100 अपॉन 100 की पावर B दैट इज 2 इंटू T1 अपॉन T2 दैट इज 1 अपॉन 60 की पावर -3। अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो मुझे मिल रहा है 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 की पावर 6 न्यू यूनिट्स। तो लास्ट में एक ऐसी क्वांटिटी का कन्वर्जन शो कर रही हूँ जो कि मास, लेंथ और टाइम के अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। फाइन। तो कुछ भी अलग नहीं होने वाला, जहाँ पर A B C था अब वहाँ पर एक D भी एड ऑन हो जाएगा, तो काम बाकी का वही रहना है। तो क्वेश्चन सेइंग इन CGS सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट इज 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्ज पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। फाइंड द वैल्यू इन SI यूनिट्स। तो काम वही है, मुझे स्टेफेंस कांस्टेंट का निकालना है। तो N1 मुझे हमारी CGS सिस्टम गिवन है जो कि है 5.67 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ पर 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके ऊपर हमारा स्टेफेंस कांस्टेंट डिपेंड करता है, दैट इज, तो मतलब A B C और D की वैल्यू मुझे निकालनी है। फाइन। तो A की वैल्यू अगर आपको याद हो तो इट वॉज 1, B वॉज 0, C वॉज -3 एंड D वॉज -4, क्योंकि हमारे स्टेफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन थी M1 L0 T-3 एंड K-4। फाइन। तो A B C D मुझे पता चल चुका है, N1 मुझे पता चल चुका है, तो N2 के लिए मुझे M1 L1 T1 और अब की बार K1 भी पता होना चाहिए। सिमिलरली M2 L2 T2 एंड K2 मुझे चाहिए। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मुझे CGS गिवन है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है SI के अंदर। तो हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मास हो गया 1 ग्राम, राइट। लेंथ हो जाती है 1 सेंटीमीटर, टाइम हो जाता है 1 सेकेंड, और केल्विन हमेशा CGS सिस्टम और SI यूनिट के अंदर केल्विन ही रहता है फॉर टेम्परेचर। M2 की बात करूँ तो SI यूनिट मीन्स 1 kg, L2 मीन्स 1 मीटर, T2 मीन्स 1 सेकेंड एंड K2 मीन्स 1 केल्विन। यूनिट सेम कर देते हैं, तो 1 kg बन गया मेरा 1000 ग्राम्स, 1 मीटर बन चुका है मेरा 100 सेंटीमीटर और बाकी सब सेम है। तो अब मुझे निकालना है N2, राइट। तो N2 इज इक्वल टू N1 दैट इज 5.67 इंटू 10 की पावर -5 इंटू M1 अपॉन M2 दैट इज 1 अपॉन 1000 की पावर A वॉज 1 इंटू L1 अपॉन L2 दैट इज 1 अपॉन 100 की पावर B दैट इज 0 एंड T1 अपॉन T2 दैट इज 1 अपॉन 1 की पावर -3 एंड K1 अपॉन K2 दैट इज 1 अपॉन 1 की पावर -4। तो अब आप जैसे इसको सॉल्व करते हो तो आंसर वुड बी 5.67 इंटू 10 की पावर -8। दैट इज मुझे मिल रहा है कि मेरा स्टेफेंस कांस्टेंट का SI यूनिट क्या बनता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। यूनिट की बात करूँ तो अर्ज की SI यूनिट इज जूल, सेकेंड विल रिमेन एज सेकेंड, सेंटीमीटर मीटर में बन जाएगा विद सेम पावर एंड केल्विन हो गया -4। तो कुछ भी नहीं है, अगर टेम्परेचर होता चाहे करंट होता तो हम लोग वहाँ पर CDE जो भी थे वो सारे ऐड ऑन करते चले जाते और हमें हमारा आंसर मिल जाता।
सो दिस वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई गेस आपको अभी तक समझ आ चुका है कि वन सेट ऑफ सिस्टम से दूसरे सेट ऑफ सिस्टम के अंदर कन्वर्जन कैसे करनी है। ऑल यू नीड टू फाइंड आउट इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू फॉर ए बी एंड सी एंड डी एंड ई इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको वैल्यूज निकालनी है M1 L1 T1 एंड M2 L2 T2 की बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर रिक्वायर्ड, एंड देन आपको उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना और वैल्यू N2 की निकाल देनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना आपके सजेशंस, एंड इफ़ यू हैव सम डाउट्स जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। और आगे आगे वीडियोस और बढ़ती रहेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।